जमीन पर खौफ का आलम है और आसमान पर खौफनाक धमाकों की गूंज हर दिल को लरज़ाए हुए है। ईरान और इसराइल के दरमियान वो तनाज़ा तारीख का सबसे संगीन मोड़ ले चुका है जिसे ईरान इसराइल जंग कहा जा सकता है, और आज की तारीख 16 जून 2025 इसके चहारुम रोज़ की अक्कासी करती है, हलचल खून और आलमी तशवीश का समंदर। ज़ैल में पेश है एक कहानी जिसमें आप हक़ाइक़, अदाद और शुमार और मौजूदा सूरत हाल को जामे अंदाज में जान पाएंगे। 13 जून 2025 की सुबह में इसराइल ने एक बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई शुरू की जिसका नाम वो ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा गया। इसमें इसराइली फ़िज़ाइया और मोसाद ने ईरान के 100 अहम अहदाफ जैसे कि न्यूक्लियर और मिसाइल तनसीबात, फ़ौजी क़यादत के मराकज़ और रहायशी ब्लॉक्स को निशाना बनाया। अहम मकामात पर हमले, तंज जैसी जगहों पर बुनियादी यूरेनियम अफजूदगी का निज़ाम तबाह किया गया। तेहरान के फ़ौजी कमांड सीटर हथियार साजी की यूनिट्स और मिसाइल डिपोज को भी निशाना बनाया गया। तूफ़ानी अंजाम। ईरानी मीडिया और वेबसाइट्स ने कल 224 से ज़्यादा अफराद के हलाक और तकरीबन 1277 ज़ख्मियों की इत्तला दी है। हुकूक इंसानी के इदारे का कहना है कि हलाकतें और ज़ख्म 863 अफराद तक पहुँच गए। मग़रबी ज़राए मसलन वोलेट जर्मन रिपोर्ट ने तस्दीक की कि हलाक शुदगान में फ़ौजी अहलकार, इंतलाब गार्ड्स और चंद सीनियर साइंसदान शामिल हैं। इसराइल की जानिब मुकाबला। ईरान ने 13 जून के करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइल और 100 ड्रोन इसराइल पर हमला करने के लिए छोड़े। इस ऑपरेशन का नाम उट्रू प्रम्स थी रखा गया। इसराइल ने मुज़ाकरात से कबल ही मुस्तैद होकर दिफाई कार्रवाई की। शुमाल मशरक़ी इलाकों और मुल्क भर में हवाई अलर्ट्स जारी की गईं। हलाकतें और ज़ख्मी। ईरान में 400 अमवात जिनमें से 197 अफराद आम शहरी थे। इसराइल में कम अज़ कम 14 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। 13 जून पहला हमला और इसराइली ऑपरेशन। सुबह सवेरे तेहरान और दीगर शहरों में ज़ोरदार धमाके, मुहिम का आगाज़ हुआ। न्यूक्लियर तनसीबात, मिसाइल निज़ाम, इनकलाब गार्ड्स के कमांडर्स और साइंसदान निशाना बनाए गए। मोसाद और ड्रोन ऑपरेशंस ने ईरानी हवाई दिफाई निज़ाम भारी नुकसान पहुँचाया। 14 जून ईरानी जवाबी हमले। ईरान ने उट्रू प्रम्स 3 ऑपरेशन के तहत मिसाइलों और ड्रोन्स का एक इंदिया दिया। हड़ताल से इसराइल भर में हवाई अलर्ट्स, हाइफा और तुल अबीब में निशाना बनाया गया। 2 अफराद ज़ख्मी। इसराइल के दिफाई निज़ाम, इरोन डोम और फ़ौजी तैयारे ने कई मिसाइल और 20 ड्रोन तबाह किए। 15 जून 16 जून जंग की शिद्दत और आलमी रद्द अमल। ईरानी मीडिया और ज़राए के मुताबिक 14 इसराइली शुहदा और सैकड़ों ज़ख्मी। ईरानी हुकूमती ज़राए ने 224 हलाकतें और 1200 प्लस ज़ख्मी बताई। आलमी बरादरी ने तशवीश का इजहार किया। इक़वाम मुत्तहदा, G7, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, मिस्र वगैरह ने पर ज़ोर दरख्वास्तें की। ईरानी अवाम पर इस रात 100,000 से ज़्यादा अफराद ने तेहरान छोड़ा। शमाली सूबों की तरफ नकल मकानी की खबरें हैं। ईंधन की क़िल्लत, खूर्दनी और अद्वियात की कमियाबी के मामलात सामने आए। हुकूमत ने सोशल मीडिया रोकने और जज़वी इंटरनेट बंदिशें नाफिज कीं। इसराइल में मंजिल निगारी सरकारी सतह पर मर्दम को महफूज जगहों पर फौरी पनाह लेने की हदायत जारी। अस्करी और सियासी रहनुमा इसराइल में अवाम के सामने मारज़ वजूद में आए। टामरा और बत-याम जैसे इलाक़ों में मुतासिरीन से मुलाकात की गई। सियासी और अस्करी हजम इसराइल की बाज़ाब्ता हिकमत अमली। नेतान्याहू ने इस ऑपरेशन को एक तहाई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट करार दिया। उन्होंने इस बात का भी अंदिया दिया कि ये महज आगाज़ है और मतलूबा हो तो मज़ीद हमले होंगे। मकबूलियत बढ़ने का भी जिक्र हुआ। अंदरूनी सियासत में इत्तेहाद सामने आया। अमरीकी मौक़िफ़। साबिक़ सदर ट्रंप ने इस जंग की हमायत की मगर ईरानी सुप्रीम लीडर की हलाकत से खामोशी अख्तियार की। हालांकि अमरीका बराह रास्त मुलव्वस नहीं, लेकिन उसने इसराइल को हिफाजती मदद दी। आलमी रद्दअमल। लेकिन इसराइल में एक बच्चा आरील अपने स्कूल के शेल्फ पर छिपा था जब आयरन डूम ने एक मिसाइल तबाह किया। उस दिन से उसे मालूम हुआ कि उसकी मासूमियत भी जंग के भूले खराबे में शामिल है। लेकिन सियासी व अस्करी दास्तान में तुर्कीब कभी सीधी नहीं होती। इसराइल का कहना है कि मुस्तकबल के लिए ये इक़दाम लाजमी है ताकि अगली नस्ल नबाशे। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये हमले आयन दहशतगर्दी हैं। इंसानी पहलू। 400 प्लस ईरानी और 14 प्लस इसराइली जानों का ज़या। हज़ारों शहरी ज़ख्मी, हज़ारों बच्चे यतीम या बेघर। शमाल की फलल और बस्तियों में पनाह, कुछ ही सड़कों पर बसे ख़ानदान। इसराइल के सरकारी पनाह गाहों में ऊँघते बूढ़े।
G7 और यूरोपीय यूनियन ने फौरी तौर पर सफारती सतह पर कशीदगी कम करने की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ठंडे फैसले की सिफारिश की। पाकिस्तान जैसे ममालिक ने फ़ौरन हालात को तशवीशनाक करार दिया और कशीदगी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। सफारती पहलू और मुस्तक़बल ये तनाज़ा सफारती और इक़्तिसादी दबाव का महवर बना हुआ है। तेल की कीमतों में इजाफ़ा और शपिंग रूट्स में मुश्किलात सामने आ रही हैं। ईरान की जानिब से न्यूक्लियर मिसाइलों के पैमाने को बढ़ाने का ऐलान भी आया। क़ासिम बसीर नामी नए MRBM का इंकिशाफ हुआ। मूसाद के अंदर कार्रवाइयों से ईरानी दिफाई सलाहियत मुस्तकिल नुकसान में है, यानी मुस्तक़बल में मज़ीद हमलों का अमकान बहुत ज़्यादा है। नतीजा अदम इस्तेहकाम, ईरान और इसराइल हर लम्हा जारहियत में इजाफा कर रहे हैं। बुहरान अब सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं रहा बल्कि दुनिया को चैलेंज कर चुका है। सियासी फ़ायदा नुकसान, नेतन्याहू ने अंदरूनी तवज्जो हासिल की, लेकिन अगर जंग तवील हुई तो अवामी सब्र जवाब दे सकता है। आलमी सियासी तवाज़ुन, अमरीका, यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम ममालिक पर दबाव बढ़ गया है कि फौरी सिफारती हल निकाला जाए। इंसानी अलमिया, बेगुना अवाम, बच्चे, बूढ़े, औरत, ये सब सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आपसे दरख्वास्त, अपने इस कहानी को पढ़ने के ज़रिए तारीफ़ के इस संगीन मरहले का हकीकी मंजर देखा। दुनिया अब इसके जवाब की तलाश में है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरदार सियासतदान लोग अमन की राह जीती?